बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैथ 401 डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर 2 की प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन सारी इक्वेशंस में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो थी जिसमें डेरिवेटिव्स मौजूद हों। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव है, इसमें फर्स्ट इज ट्रू। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें डेफिनेशन दी गई है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में अच्छी तरह डिटेल से बता दिया था। अब मज़ीद देख लें। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं? हाईएस्ट डेरिवेटिव को। अब ये डेफिनेशन अगर आपको समझ आ जाती है ना कि हाईएस्ट डेरिवेटिव के हाईएस्ट डेरिवेटिव को हम ऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी की बेस पर है। क्वेश्चन 3 देखें। इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 4। राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 3। राइट आंसर इज 3। अब नेक्स्ट देखें। हाईएस्ट डेरिवेटिव वाई डैश मीन डी वाई और डी एक्स। हाईएस्ट डेरिवेटिव इस इक्वेशन का क्या है? 1। राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट देखें। डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताना है। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? वाई डबल डैश में डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर। राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डैश फर्स्ट डेरिवेटिव। राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें ऑर्डर क्या है? डिफरेंशियल डेरिवेटिव कौन सा है? फर्स्ट डेरिवेटिव। राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। 10 फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें भी हमने ऑर्डर बताना है कि कौन सा ऑर्डर है, कौन सा डेरिवेटिव है इस इक्वेशन में। सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? सेकंड। राइट आंसर इज 2। क्वेश्चन 11 की तरफ देखें। इसमें भी यही बताना है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन का सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? 3। आंसर इज 3। डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें भी यही है कि सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? 2। क्वेश्चन नंबर 13। द ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? 2। नेक्स्ट देखें। द ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव तो हाईएस्ट क्या सेम डेरिवेटिव है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है? 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डेरिवेटिव क्या है? सेम है, तो ऑर्डर इज 1। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो हमारे पास दोबारा से डेफिनेशन है। उसी डेफिनेशन के बुनियाद पर कुछ क्वेश्चन होंगे। अब ये डेफिनेशन क्या है? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है, यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन उसको क्या कहेंगे? उसके डेरिवेटिव की पावर को हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या कहते हैं? डिग्री। ऑर्डर क्या था? हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब हमने ऑर्डर की हाईएस्ट पावर को हम क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। अब नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन देख लें। हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 3। अब इसकी हमने पावर देखनी है। 3 और 3 कट गया, पावर क्या है? 2। राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। हाईएस्ट डेरिवेटिव थर्ड। राइट आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। क्वेश्चन नंबर 19 में डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन की बुनियाद पर आगे कुछ क्वेश्चन होंगे। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन की कोई डिग्री हो डैश इफ अननोन फंक्शन, कोई भी अननोन फंक्शन यानी डिपेंडेंट वेरिएबल is an argument is called angle, so the tristangle function is undefined। यानी जो ये वाला फंक्शन होगा ना वो क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
डैश अननोन फंक्शन वही डिपेंडेंट वेरिएबल। y कैन नॉट बी रिटन एज पोलिनोमियल इन y इट डेरिवेटिव एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी y जो है वो पोलिनोमियल में ना हो और उसके डेरिवेटिव्स हों तो उसको वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में y क्या है, पोलिनोमियल में नहीं है पर उसके डेरिवेटिव्स हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, ये अनडिफाइंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, वो भी सेम इसी तरह से है, y क्या है, अनडिफाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, y क्या है, अनडिफाइंड है। ये ना उसी क्वेश्चन उसी डेफिनेशंस की बेस पे ना कुछ क्वेश्चंस हैं, आप डेफिनेशन को अच्छी तरह से देख लेंगे ना तो आपको इन क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, द ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या था, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ डिग्री। अब ये यहाँ पे इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या करनी है, डिग्री फाइंड करनी है। डिग्री था हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर को हम कहते हैं डिग्री। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 4, इसकी पावर क्या है, 1। राइट आंसर इज 1। समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ भी हमने डिग्री बतानी है। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 3, अब इसकी पावर क्या है, 1। राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 1, इसकी पावर क्या है, 1। राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 27, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है, 1। हाईएस्ट डेरिवेटिव भी 1 है और पावर भी 1 है। राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 2। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर को हम डिग्री कहते हैं, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है, 1। राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे कौन सा है, y डैश यानी फर्स्ट डेरिवेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है, 3, डिग्री इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 3। अब यहाँ पे देखें, हाईएस्ट तो कोई ना हुआ, हाईएस्ट तो यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, तो हमें इसको फाइंड करने पड़ेगा। इसको जब फाइंड करेंगे यानी जब ये स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ना 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट और 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6। राइट आंसर इज 6। समझ आ गई है आप लोगों को? अगर नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूँगी। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको यही बताया गया है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें कौन सा है, सेकंड। अब इसकी पावर क्या है, 2। राइट आंसर इज अब देखें यहाँ पे राइट आंसर 4 है। अब आप कहेंगे उसका आंसर तो 2 आना चाहिए था। अब पीछे देखें, जब हम इसको काटेंगे ये और ये कट जाएगा, मज़ीद हमने इसकी जज़र भी तो ख़त्म करनी है। जब हम इसकी जज़र ख़त्म करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4। ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है। अब इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करें, इसका भी जब इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे 5, जब इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे 1/5 आ जाएगा। सेम इसी तरह हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो ये 5 से कट जाएगा। अब इसकी पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो ऑर्डर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर ये आप लोगों को ना इनमें से किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही ना तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको मज़ीद डिटेल से बता दूंगी या अपने नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी भी डिग्री बतानी है। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, सेकंड डेरिवेटिव की पावर क्या है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, इसमें भी डिग्री बताना है। अब इसकी डिग्री बतानी है। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डिग्री, हाईएस्ट डिग्री की क्या अब सेम आ गई हैं, तो जब
सेम आ गई हैं उसको सॉल्व भी मज़ीद नहीं कर सकते, तो इस राइट आंसर इज़ अनडिफाइंड। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट होता मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करते तो आंसर आ सकता था, पर अभी हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन 35 देखें। क्वेश्चन 35 में भी हमने डिग्री बताना है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? सेम है। अब इसको हमने मज़ीद सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इसका क्या है? 1 है। सेम ये भी बिल्कुल उसी तरह से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Given a question of family of curve, we can put the corresponding differential equation by dash and then dash arbitrary constant in differential elimination. Next question देख लें। An equation involve an arbitrary constant will give rise of differential equation of dash order. उसका ऑर्डर क्या होगा? nth ऑर्डर। किसी भी nth आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, इन nth आर्बिट्रेरी तक, nth तक कोई भी इक्वेशन है उसका ऑर्डर भी nth ही होगा, तो nth इज राइट। नेक्स्ट देखें। solution of differential equation which number of independent arbitrary constant is the same as the order of differential equation is called dash dash क्या है? जर्नल सोल्यूशन। यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, इसमें अगर इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं सेम द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो क्या होंगे? जर्नल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। The solution of differential equation which cannot obtain from the general solution by any choice of independent arbitrary constant is called singular solution. Next question देख लें। In practice we usually represent, अब इसमें हमने क्या है, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या थी? उसमें एक्स की जो वैल्यू होती है अगर वो सेम आ जाती है तो उसको क्या कहते थे? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो राइट आंसर इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब इसमें देखें एक्स नॉट और इधर भी एक्स नॉट, ये कंडीशन है, यानी कोई भी इक्वेशन हो उस इक्वेशन की बना पर अगर हमें कंडीशन दी गई हो, उस कंडीशन में एक्स की वैल्यू सेम हो तो वो हमारे पास क्या होती है? इनिशियल वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बाउंड्री वैल्यू है। अब इस कंडीशन में एक्स नॉट और वाई 1 यानी चेंज आ गई है एक्स की वैल्यू, तो इस राइट आंसर इज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। दिस इज फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब इन सब में हमने इनिशियल वैल्यू देखनी है, यानी उसकी एक्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इक्वेशन कोई भी हो सकती है, इक्वेशन चाहे जो भी हो, इन सब में कोई डिफरेंट, जैसे यहाँ डिफरेंट आ गए हम कहें ये हो सकती है, नो, इक्वेशन कोई भी हो सकती है। कंडीशन को हम देखेंगे, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एक्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर एक्स की वैल्यू सेम है तो इनिशियल, अगर एक्स की वैल्यू डिफरेंट है तो बाउंड्री। अब इसमें फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट देखें, इसमें एक्स और इसमें एक्स चेंज है, तो राइट आंसर इज सेकंड, सेकंड इज ट्रू। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आई या अगर आपको मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।